मेरे को नहीं पता आज से पहले इस टॉपिक पे किसी ने बात की है या नहीं की है। सो आज हम बात करेंगे लव के बारे में। क्या लव है? आजकल की जनरेशन जेन जी ने इसको मजाक बना दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि लव एक्चुअल में है क्या, हाउ इट विल बी हैपन, हाउ इट विल बी फॉर्म, हाउ दे आर अलाइव टुगेदर, मतलब ठीक है। आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे। मैं इस वीडियो में 3 चीज़ें रखने वाला हूँ। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे लॉयल्टी के बारे में, दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कास्टिज्म के बारे में, और तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेचर के बारे में। तो बिना किसी तरीके वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस धैर्य रखिए और वीडियो को पूरी देखना। पहली मेन चीज़ है लॉयल्टी। लॉयल्टी के नाम पे गाइज आजकल मजाक बन चुका है। ठीक है, पहले एक बंदे के साथ जा रहे हो, दूसरे के साथ जा रहे हो, तीसरे के जा रहे हो, है वैसा ही सिस्टम लड़कियों के साथ हो रहा है, वैसा ही सिस्टम लड़कों के साथ हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हर कोई नहीं समझ पा रहा है। मेन बात तो ये है, मेन पॉइंट तो ये है। मैं अब कुछ बंदे ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बात को लेके। भाई मैं सच्ची बात बोलूँ ना, मैंने इतनी चीज़ें देख चुका हूँ। चाहे मैंने कॉलेज किया, चाहे मैंने उसके बाद जॉब की, चाहे मैं कहीं पे रहा, मैंने हर एक जगह यही चीज़ देखी। मतलब 100% में से कम 2% ऐसे मिले मेरे को कि हाँ वो लॉयल रहे और शादी तक उनकी बात गई, उनकी शादी हुई। अदरवाइज लड़की एट द एंड लड़की उसको धोखा देगी, या फिर एट द एंड लड़का उसको धोखा देगा। सो मेन प्रायोरिटी है लॉयल्टी। ठीक है, अगर रिलेशन में आ रहे हो, लॉयल्टी मैटर्स। ओके, हो सकता है किसी पर्सन के लिए ये चीज़ें मैटर ना करें। मैंने देखो सबके पर्सपेक्टिव्स जानने की कोशिश की, तो सबके पर्सपेक्टिव्स यही थे कि भाई आजकल कॉमन है ये चीज़ें। भाई क्या कॉमन है? मेरे को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या कॉमन है? मतलब हद है। मतलब अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है इस टॉपिक पे, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। तो मेरा यही सजेशन है गाइज, अगर रिलेशन में आ रहे हो किसी के साथ, अगर हाँ मेरी वीडियो देख रहे हो आप, तो मेरी भी यही सजेशन रहेगी कि लॉयल्टी टॉप पे रखो हमेशा। विदाउट लॉयल्टी किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना करो। अब आते हैं हम मेन पॉइंट के ऊपर, जो मैंने बोली थी दूसरी बात, कास्टिज्म। ठीक है, वेरी कॉमन टॉपिक, वेरी कॉमन थिंग जो आजकल सोसाइटी फॉलो करती है। मेरे को ये बताओ, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले, कि भगवान ने क्या तुम्हें कास्टिज्म का टैग लगा के भेजा हुआ था? क्या भगवान ने बोला है कि ये कास्ट होती है, ये कास्ट होती है? मेरे को ये बता दो पहले। अरे इंसान तो एक ही है, खून तो उसमें एक ही है। ये बता दो कि जनरल वालों को 4 हाथ लगे होते हैं कि एससी वालों को 6 हाथ लगे होते हैं? मेरे को ये चीज़ बता दो। अरे इंसान तो एक ही है ना। और हाँ, मेन बात पे आता हूँ मैं, कास्टिज्म का सिस्टम है, इसको छोड़ो परे। मेन बात पे आता हूँ मैं, कास्टिज्म की बात मैंने क्यों की। मैक्सिमम ऑफ द पीपल क्या करते हैं, कास्टिज्म को बाद में देखते हैं। बाद में देखने का मतलब, पहले उस बंदे के साथ 3-4 साल रह लोगे, या फिर उस लड़की के साथ 5-6 साल रह लोगे, 8-8 साल, 10-10 साल बाद में उनको ये चीज़ें जाकर रियलाइज होती है कि यार इसकी कास्ट छोटी है, इसकी कास्ट बड़ी है। बोलो ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो इन चीज़ों को साइड में रखो ना यार। रहना तुमने है, तुम्हारे माता पिता तो थोड़ी ना रहेंगे। माता पिता थोड़ी ना उम्र भर साथ में रहेंगे तुम्हारे। एक पल के लिए आदमी इस संसार में आया हुआ है, हमेशा के लिए नहीं आया हुआ है। रहना तुमने है उस बंदे के साथ, और तुम प्यार में भी कास्टिज्म देख रहे हो। किसने बनाई है कास्टिज्म? मेरे को जरा ये चीज़ बता दो। मेरा यही सजेशन रहेगा, भाई दिल पे लो बात, जैसे मर्जी समझो। अगर हाँ किसी के साथ प्यार में आ रहे हो, कास्टिज्म बिल्कुल भी ना देखो। ठीक है, बिल्कुल भी ना देखो कास्टिज्म। मेरी बातों से मैं बोलता हूँ बड़े बड़े तक ऑफेंड हो सकते हैं इन बातों को सुन के। ठीक है, जो कट्टर होंगे अपनी कास्टिज्म को लेके। ठीक है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। आई एम प्योर जैन जी। ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा है, और जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, कोई भी हो, ठीक है, उसके ऊपर भरोसा है। मेरे को मेरे बर्ताव के ऊपर भरोसा है, मेरे को अपनी लॉयल्टी के ऊपर भरोसा है। बस इसी वे में आगे बढ़ रहा हूँ मैं गाइस। ठीक है, मेरे को पता है मैंने उस पार्टनर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, चाहे कोई भी होगा। ठीक है, तो इस मेंटलिटी के साथ आगे बढ़ो गाइस।
ये नहीं कि हाँ किसी के दबाव में आके, प्रेशर में आके अपने 6-6 7-7 सालों के रिलेशन खराब कर रहे हो ना, बहुत ही रॉन्ग है। देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अब आप उस दूसरे बंदे को तो धोखा दे दोगे, पर वो धोखा उसके साथ नहीं है, वो धोखा तुम्हारे साथ ही है। ठीक है, वो कैसे है? अब चाहे तुम घर वालों के दबाव में आके वो चीज काम कर रहे हो, कर्मा उनको भी मिलेगा, याद रखना इस बात का। जो तुम्हें फोर्स कर रहा है इन चीजों को करने में, उनको भी कर्मा मिलेगा। इस चीज को आज ही लिख के ले लो मेरे से, ठीक है? और सूद समेत मिलेगा, विद ब्याज मिलेगा वो, ठीक है, विद इंटरेस्ट मिलेगा। सो इन चीजों को थोड़ा सा माइंड से सोचा करो। अगर किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो, कुछ भी हो, थोड़ा माइंड के साथ चला करो, विदाउट माइंड काम मत किया करो। किसी की जिंदगी के साथ खेलना मत करो। अगर आप जिंदगी के साथ खेल रहे, बोलते हैं ना एक आंसू भी रुलाए हो तो खून के आंसू बदले में रोना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हवा में नहीं बोली गई है। कर्मा आज नहीं आ रहा है, कर्मा 10 साल बाद आएगा। इस चीज को लिख के ले लो, ठीक है? तो दूसरी बात को भी यहीं पे खत्म करता हूं। अब आते हैं हम तीसरी बात के ऊपर। तीसरी बात है गाइस, सबसे ही एक्सपेंसिव थिंग, नेचर। ठीक है, क्या है अगले बंदे का नेचर, कैसे वो आपसे के साथ बर्ताव कर रहा है, तू वे में बात कर रहा है या फिर आप में बात कर रहा है, किस वे में वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, अगर आप भी अगले बंदे को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, वो आप भी एक्सपेक्ट मत करना कि नेक्स्ट पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट देगा, नहीं देगा भाई। अगर आपकी परवरिश, आपके माता पिता ने ऐसी परवरिश की होगी कि हाँ आपके दिल में है ही नहीं भाई, मैं सच्ची बात बोलूँ, अपनी बात करूँ ना, मैं कभी भी, मैं चाहे फ्रेंड के साथ बात करूँ या फिर किसी के भी साथ, अपने मतलब क्लोज वन फेवरेट पर्सन के साथ बात करूँ, तो मेरे दिल में मतलब आता ही नहीं है कि मैं इसके साथ मतलब बेफालतू की बहस करूँ, बेफालतू को मैं इसको गाली दे दूँ। ठीक है, चाहे भले ही वो मेरे को अगला पर्सन दे दे, कुछ भी बोल दे मेरे को, पर मेरे दिल से ऐसी आवाज़ आती नहीं है, पता नहीं क्यों गाइस। लोग अपने आप को मतलब जताने के लिए, मतलब अपने आप को मतलब ताकतवर दिखाने के लिए ये चीज़ें करते हैं, बट भाई मेरे से नहीं होती ये चीज़ें, पता नहीं क्यों गाइस, पता नहीं क्यों। हाँ, नेक्स्ट पर्सन मेरे लिए अगर 10% कर रहा है, मैं उसके लिए 100% करूँगा। ये मेरे को भी खुद नहीं समझ आती कि मैं ऐसा क्यों। लोग बोलते हैं, मैंने इतनी वीडियोस देख ली कि अपना नेचर को मतलब ब्लंट टाइम में करो, सैवेज टाइम में बने रहो, डायरेक्ट बोला करो, पर भाई नहीं होता है। आई डोंट नो क्यों नहीं होता। मैं खुद की बात नहीं कर रहा, आपको भी अपना नेचर ऐसा करना चाहिए। ठीक है, भले ही अगले बंदे का नेचर हो ऐसा या ना हो, वो उसकी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है। ठीक है, क्या पता हो सके आपके नेचर से उसका नेचर भी चेंज हो जाए, हो सकता है, मैक्सिमम केसों में ऐसी चीज़ें होती है गाइज। सो थर्ड पॉइंट में मैंने वो बात की, नेचर इज मच इंपॉर्टेंट गाइज। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना गाइज। अगर किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो, इन 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। सो आई होप आपको इन 3 बातों का मतलब समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल वे में एक्सप्लेन किया कि क्या चीज़ें आज की डेट में हो रही है, किस वे में जेन जी मतलब रिलेशन को मजाक बना के रखा हुआ है, प्यार को मजाक बना के रखा हुआ है। तो भाई मैं बोथ ऑफ द जेंडर की बात कर रहा हूँ, किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने हर एक जगह ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ। मैं मतलब ऐसी बात भी नहीं है, हर एक जगह मतलब ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे मतलब मान के चलो कहीं पे 10% ये चीज़ हो रही है, कहीं पे 99% ये चीज़ हो रही है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो कुछ टाइम बाद ना मैंने देखा जिनके 8-8 साल के रिलेशन, 6-6 साल के रिलेशन है, नहीं तो बंदा बोर हो जा रहा है या फिर लड़की बोर हो जा रही है उस रिलेशन से, बड़ी गलत बात है। ठीक है, अब आप तो उस पर्सन को छोड़ दोगे, ठीक है, अपने मतलब आपने छोड़ दिया उस पर्सन को, बट जो पीछे छूट जाता है ना, उसके दिल पे क्या गुजरती है, वो कैसे खुद को स्टैंड करता है, कैसे वो बिल्ड होता है, वो उसी को पता होता है गाइस। वो दर्द वही जानता है, ना उसके घर वाले जानेंगे। बोलने को तो वो भी बोल देंगे कि हाँ छोड़ परे, तेरे पास क्या कमी है, ये है वो है। भाई ये चीज़ें बोलने में ठीक लगती है, जिसके साथ बीती होती है, जो फील कर रहा होता है, एक्चुअल में जो महसूस कर रहा होता है, वो इन चीज़ों को बता सकता है कि भाई उसकी जो मेंटल हेल्थ है पूरी डिस्टर्ब हो गई होती है। उसका दर्द जो दिल में चीरे, मतलब मान के चलो ऐसे ऐसे चीरे लग रहे होते हैं उसके दिल में, बार बार यहाँ पे पेन उठ रही होती है यहाँ पे,
कालजा फट रहा होता है, रोने का दिल करता है, किसी को बात करने का दिल कर रहा होता है अपने क्लोज वन से, पर कोई नहीं होता है उस टाइम, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखो गाइज, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। जो पीछे छूटता है वही जानता है क्या दर्द होता है। सो या गाइज, जिस चीज़ को मेरी बातें में हाँ कोई रियलिटी लगी, किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी है, सो भाई डोंट वरी गाइज, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मतलब अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करो, और जो आपके एम है उसके ऊपर काम करो, ठीक है। जिस दिन आप अपने पर काम करना शुरू कर दोगे ना, अपने आप यूनिवर्स जो है उसको अलाइन कर देगा आपके। एक बात बोलना चाहूँगा, यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी तरफ पॉजिटिव पर्सन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा गाइस, ठीक है। सो वीडियो बहुत लंबी हुई है, हो सकता है 10 मिनट 12 मिनट की भी हो सकती है। सो मैं इस वीडियो को इतनी ही रखता हूँ गाइस। इन टॉपिक यूनिवर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना गाइस। तब तक के लिए गाइस ख्याल रखना अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।